नमस्कार दोस्तों। हर रोज की तरह कहानियाँ लेकर आज मैं फिर से उपस्थित हूँ। कहानी का शीर्षक है सकारात्मक सोच की शक्ति। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी होता है। यह कहानी आपको 100% सच साबित करेगी। एक बहुत बड़ा हीरे का व्यापारी था जो कर्ज में डूबा हुआ था और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कर्जदार उसके पीछे पड़े हुए थे, अपना कर्ज वापस पाने का मांग कर रहे थे। वह हीरे का व्यापारी सिर पर हाथ रखे हुए एक पार्क की बेंच पर बैठ गया और सोच रहा था कि कोई ऐसी चीज है जो उसकी कंपनी को दिवालिया होने से बचा सके। अचानक एक बूढ़े व्यक्ति सामने से चलता हुआ उसके सामने आ गया और बोला, मैं देख सकता हूं कि तुम परेशान लग रहे हो। हीरे के व्यापारी ने उसे अपनी समस्या बताई। उसकी व्यथा सुनने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बूढ़े आदमी ने उस आदमी के नाम पूछा और उसको एक चेक दिया। ये कहते हुए उसके हाथ में थमा दिया, यह लो पैसे और ठीक 8 वर्ष बाद तुम मुझे पैसे लौटा सकते हो। उसके बाद वह बूढ़ा आदमी तेजी से चला गया। हीरे के व्यापारी ने अपने हाथ में 3 करोड़ का चेक देखा जिसे डी राफेल ने हस्ताक्षर किए थे, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। हीरे के व्यापारी ने सोचा कि इस चेक को मैं कैश कराकर मैं 1 मिनट में अपनी कर्ज उतार सकता हूं। उसके मन में यह विश्वास पैदा हुआ कि उसे हीरे के व्यापारी को यह ताकत मिला कि मैं कभी भी इस कैश को करा सकता हूं और मुझे विश्वास है कि मैं इससे अपना कर्ज भी उतार सकता हूं। फिर भी वह हीरे के व्यापारी को इतना आत्मविश्वास हुआ, उसका सकारात्मक सोच बदल गया। उसने उस चेक को वैसे ही रख दिया और अपने व्यापार में एक नए सोच, एक नई ऊर्जा के साथ लग गया। लगने के बाद अपने व्यापार को आगे बढ़ाना शुरू किया, बेहतर तरीके से काम करना शुरू किया और बहुत बड़ा उसको मुनाफा भी हुआ। हीरे का व्यापारी फिर पहले जैसा हो गया। अचानक उसे पता चला कि यह पैसा तो काल्पनिक है, उसे तो कोई पैसा मिला ही नहीं है। तब हीरे के व्यापारी ने सोचा कि यह क्या हुआ मेरे साथ। उसने ठीक 8 वर्ष बाद उस बूढ़े आदमी के पास गया, उसे अपना चेक लौटाने के लिए। बूढ़ा आदमी ने कहा, तुम्हारी नकारात्मक सोच ने ही तुम्हें कर्ज में डुबो दिया था। जब तुम्हें विश्वास हुआ कि मेरे पास पैसे हैं, मैं कर सकता हूं, तब तुमने अपनी सकारात्मक सोच की शक्ति के बल पर अपना वही बिजनेस फिर से दोबारा शुरू कर दिया।